हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओडीई में सीएसआई नेट और गेट में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं ऑन द बेस रोस्कियन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ओडीई। ठीक है, इसी पे बात करेंगे और ये टॉपिक है जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, तो इसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि क्या क्या कहानी हमारे पास बनती है इसमें। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक हमारे पास ओडी दिया गया है। ठीक है, सिंपल दिया गया है कि यू डबल डैश टी ऑफ प्लस पी ऑफ टी, यानी कि कोई हमारे पास कॉफिशिएंट है पी जो कि टी का फंक्शन है और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस क्यों कोई है फंक्शन जो कि हमारे पास टी का फंक्शन है और यू टी इक्वल टू आर टी और टी जो बिलोंग करेगा वो क्लोज इंटरवल 0,1 में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन को सिंपल है। अगर आपने रोस्कियन की कंप्लीट थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको बड़ा मजा आने वाला है और समझ भी बेहतर आएगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस फंक्शन पी एंड क्यू एंड आर एंड डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 एंड टू सॉल्यूशंस। हम मानते हैं कि इसके दो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, एक है u1 और एक हमारे पास है u2 ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सच दैट द रोस्कियन w ऑफ u1 एंड u2 इज। तो इसका रोस्कियन क्या होगा, इनमें से हमें ये बताना है। हम जानते हैं कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि रोस्कियन ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर सम एन। ठीक है, अगर कुछ x के लिए अगर वो रोस्कियन हमारा 0 हो रहा है तो हम जानते हैं कि उसके सभी वैल्यू के लिए रोस्कियन क्या होगा, 0 होगा। अगर कुछ x के लिए रोस्कियन अगर पॉजिटिव है तो सभी x के लिए रोस्कियन पॉजिटिव होगा। अगर कुछ x के लिए रोस्कियन हमारा नेगेटिव है तो सभी x के लिए रोस्कियन क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी बेस पे हम ऑप्शन फर्स्ट चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि ये हमारे पास है इक्वल टू 2t-1। ठीक है, और इसमें जो t है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से 1। तो जो भी टी है वो तो क्लोज इंटू 0,1 ही बिलोंग करेगा। अब इसमें कोई भी वैल्यू देखो और देखो क्या क्या वैल्यू दे सकता है। इसमें इसके बीच में हमारा 1/2 आता है। अगर 1/2 रखेंगे तो रोस्कियन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये 1/2 पे हमारा क्या दे देगा, 0 दे देगा। और अगर आप 0 रख देंगे तो 0 जैसे रखेंगे रोस्कियन ऑफ 0 बात करेंगे तो आपको क्या दे देगा, -1 दे देगा। आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग मतलब इंटरवल के वैल्यू पर ये अलग अलग वैल्यू दे रहा है रोस्कियन के। हम जानते हैं पूरे इंटरवल पर हमारे पास सेम वैल्यू देना चाहिए। तो 0 दिया था तो सभी वैल्यू पे 0 ही देना चाहिए था, या तो 1 दिया तो सभी पे 1 ही देना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका डिस्कार्ड होता है, पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। इसी प्रकार से हमारे पास दिया गया सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि रोस्कियन ऑफ टी इक्वल टू हमारे पास आया साइन 2πt। अब इसको अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो टी है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए पहले हम 0 रख दें तो cos 0 साइन 0 वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम 0 पे वैल्यू पा रहे हैं 0। ठीक है, इसके बीच हमारे पास आ रहा है 1/4 भी आ रहा है। तो अगर हम रोस्कियन ऑफ 1/4 रख देते हैं तो साइन 2π इंटू 1/4 हो गया और 1/4 से हम देख रहे हैं कि यहाँ π/2 बन गया और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखो एक वैल्यू पे 0 मिल गया, अगले वैल्यू पे हमें 1 मिल गया। इसका मतलब क्या है, तो 0 होना चाहिए तो पूरे वैल्यू पे 0 ही होना चाहिए था। ये तो पॉजिटिव मिला तो पूरे वैल्यू पे 0 पॉजिटिव मिलना चाहिए था। इसका मतलब ये इंटरवल के अलग अलग वैल्यू पर यहाँ अलग अलग वैल्यू दे रहा है और कोई एक वैल्यू देना चाहिए था, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन चलते हैं अपन। थर्ड ऑप्शन में भी सेम इस तरह जैसे साइन वाला डिस्कार्ड हो, जैसे कॉस वाला भी डिस्कार्ड हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखोगे अगर कोई भी इंटरवल की वैल्यू उठा के रख के देख लो आपको सेम वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अभी इसमें क्या कह रहा है कि लेट y1 और y2 फॉर्म अ फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब पहले समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर कोई दो हमारे पास सॉल्यूशन फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो दोनों कैसे होंगे, एलआई होंगे। वो दोनों कैसे होंगे, एलआई सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन नहीं होती है। फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर y1 y2 किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वो एलआई होंगे। अगर वो एलआई है तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो nth डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव है और उसके सॉल्यूशन y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन हमारा फंडामेंटल सॉल्यूशन कहलाएगा इफ वो सॉल्यूशन कैसे हो, एलआई हो जाए। ठीक है, तो कहने मतलब ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा तब जब ये हमारे पास क्या हो, एलआई हो। तो ये अगर ये गिवन है, अगर ये पॉइंट हमारा गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इन्होंने बोलने का मतलब यही हुआ
कि इन्होंने हमें एल दे दिया। अगर ये एल दे दिया है और दूसरी चीज़ ये कंटिन्यूस हो रहे हैं, एल दे दिया, एल दे देने का मतलब हुआ कि इनका रॉस्किन डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इनका रॉस्किन डज नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेंगे, कॉमन जीरो नहीं रखेंगे। अगर एक कॉमन जीरो नहीं रखेंगे, रॉस्किन डज नॉट इक्वल टू जीरो होने का मतलब हुआ एक पॉइंट और निकल के आता है कि ये हमारे रिपीटेड जीरो भी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि रिपीटेड जीरो रखेंगे तो रॉस्किन जीरो हो जाएगा, कॉमन जीरो रखेंगे तो भी रॉस्किन क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर रखा है अपने रॉस्किन थ्योरी में, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले पॉइंट से तो ये सारे पॉइंट आपके निकल के चले आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि, और ये जो हमारे सोल्यूशन है डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, वेयर पी एंड क्यू आर रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इफ एक्स नॉट एंड एक्स वन एंड दिस कंसेक्यूटिव जीरोस ऑफ दिस। अच्छा, जीरोस मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन आप इतना तो समझ में आ गया होगा जितना ही कहानी उन्होंने बताई, इस कहानी से आप ये सारी बातें क्लियर कर चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ें डिस्कार्ड करना मेरे लिए आसान हो जाता है। वेयर क्यू नॉट इज अ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, विद क्यू नॉट एक्स नॉट पे डज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, मतलब ये इसका जीरोज नहीं है, इस फंक्शन जीरोज नहीं है। तो हमें चेक करना है कि वाई वन ऑफ एक्स ये इसका जीरोज है नहीं, तो बिल्कुल जीरोज होना चाहिए क्योंकि ये तो जीरो नहीं है, ये तो जीरो नहीं, लेकिन ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट कर देंगे और क्यू ऑफ एक्स नॉट कर देंगे, तो ये तो जीरो नहीं, लेकिन ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो कुल मिला के क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब ये जो है हमारा, ये इसका जीरोज है। और यही पॉइंट इसमें दिया भी गया है कि ये जो x1 और x0 और जो x1 है वो इसके क्या है, जीरोज हैं। इसका मतलब ये पॉइंट तो डेफिनेटली ट्रू हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, और कंटिन्यूस भी है। तो अभी हमने देखा कि y1 और y2 क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, तो ये भी डेफिनेटली पॉइंट ट्रू हो रहा है। तो अगर ये सारे पॉइंट हमारे पास ट्रू हो रहे हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ y1, और y1 अभी मैंने देखा कि y1 पे ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही थी। अगर यहाँ होल स्क्वायर लगा देता तो भी हमारे पास पी नॉट, मान लो पी नॉट भी हमारे पास यही चीज़ें हैं, पी नॉट ये आया, पी नॉट यहाँ से हमारे पास। आप देखोगे कि ये भी इसका जीरोज नहीं है, पी नॉट इसका जीरोज नहीं है, लेकिन ये तो उसको सेटिस्फाई कर ही रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर होने का मतलब हुआ कि इसके जो रूट्स होंगे वो एक्स नॉट का एक्स नॉट बोल रहा होना चाहिए, मतलब रिपीटेड रूट होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं, हमने बताया ये रिपीटेड रूट नहीं रखेगा, इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया आपका, क्योंकि रिपीटेड रूट नहीं रखेगा। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन आते हैं, थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। y2 हैज़ नो जीरोज इन द, अभी हमने बताया अगर y2 हैज़ नो जीरोज इन दिस इंटरवल, कोई जीरोज नहीं रखेगा बता रहा है, तो ऐसे कैसे नहीं रखेगा, आप चेक करके देख लेते हैं। जीरोज ये पक्का रखेगा, कोई भी सोल्यूशन आप उठाओगे। ठीक है, तो इसमें एक देयर एग्जिस्ट, मतलब कंसेक्यूटिव जीरोज में देयर एग्जिस्ट एक जीरो, मतलब कम से कम एक जीरोज तो वो पक्का ही रखेगा, ये इसकी जनरल थ्योरी कहती है। तो इस जनरल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। कम से कम एक जीरोज रखने चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए सोल्यूशन, देयर एग्जिस्ट अ जीरोज, कम से कम एक जीरोज तो पक्का ही एग्जिस्ट हो ही जाएगा इसमें। ठीक है, इस इंटरवल के थ्रू। बस समझ आ रही नहीं आ रही? ये बोला है कि y2 एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड y1, चलो मानते हैं कि y2। अब एक पॉइंट समझो, y2 एक्स नॉट पर क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। मैंने क्या बताया, रिपीटेड जीरोज नहीं होने चाहिए और कॉमन जीरोज भी नहीं होने चाहिए। अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि y1 पे जीरोज है, y1 एक्स नॉट पे ऑलरेडी जीरो दे रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब जो एक्स नॉट है वो y1 का जीरोज है, तो क्या एक्स नॉट y2 का जीरोज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका जीरोज है तो कॉमन जीरोज हो नहीं सकता, मतलब एक्स नॉट इसका जीरोज नहीं होना चाहिए था, इन्होंने दे दिया, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आया कि रॉस्कियन ऑफ द टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, हमारे पास कोई एलाई सोल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट और दिया जा रहा है, देयर फॉर ऑल टी देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट सी, और कांस्टेंट भी हमारे पास दिया गया है, सी एग्जिस्ट हो रहा है, सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पर। अभी हम जानते हैं कि रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ ए होता है, कांस्टेंट सी है तो सी रख देंगे, और एक्सपोनेंशियल हो जाएगा माइनस, यहाँ पे होता है a1 ऑफ एक्स अपॉन ए नॉट ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dx, इसको बोलते हैं एबल फार्मूला। क्या बोलते हैं, एबल्स फार्मूला। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब हम जानते हैं कि रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू सी। अब यहाँ से देखोगे तो ये हमारे पास ए नॉट होता है, यहाँ से हमारे पास a1 निकल के आता है, इधर तो a2 निकल के आता है, लेकिन हमें ए नॉट चाहिए, तो ए नॉट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ए नॉट की वैल्यू यहाँ से आ गई, ए नॉट इक्वल टू 2 निकल के आया, और a1 इक्वल टू कितना निकल के आया, a1 इक्वल टू 1 निकल के आया। इसमें उठा के रख देंगे अपन, तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा माइनस a1 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन यहाँ पे आ गया 2, और ये हो गया dx। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा सी ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये, और क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में था, सॉरी तो यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो ये टी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, और यहाँ टी हो जाएगा, और यहाँ पे डी टी हो जाएगा।
तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका टी आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल यहाँ टी चल रहा है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है कि y1 और y2 डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ट्वाइस कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन। वैसे भी क्योंकि y1 और y2 इसके क्या है, सोल्यूशन है। अगर y1 और y2 इसका सोल्यूशन है, उसको सेटिस्फाई करने मतलब क्या है, इसको सोल्यूशन है। देखो बोल रहा है ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस है फंक्शन है, उसको सेटिस्फाइंग कर रहा है। सेटिस्फाइंग होने का मतलब ये हुआ कि y1 y2 y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ, सेटिस्फाई करने का मतलब ये क्या, इसके सोल्यूशन हो गए। ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल इज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, लेटर रॉस्कियन ऑफ दिस y1 y2 सेटिस्फाइंग y1 y2 दिस सेटिस्फाइंग एंड ये दिया गया आपको, क्या दिया गया कि रॉस्कियन ऑफ 1/2 इज इक्वल टू दिया गया मुझे 0। अच्छा एक पॉइंट बताओ मुझे, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यहाँ से a नॉट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a नॉट की वैल्यू 1 मिल जाएगी, इधर से a नॉट आएगा कोएफिशिएंट, इस डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट a1 होता है, इसका मतलब a1 कितना आ जाएगा आपका, a1 आ जाएगा आपका 1। ठीक है, रॉस्कियन ऑफ x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो रॉस्कियन ऑफ 1/2 आप निकाल लेंगे, वो आ जाएगा। तो पहले रॉस्कियन ऑफ x निकालिए आप, तो रॉस्कियन ऑफ x आ जाएगा कि यहाँ पे a कांस्टेंट होता है इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस a1 की वैल्यू 1 अपॉन a नॉट की वैल्यू 1, और ये हमारा dx चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये dx हो जाएगा। अब अगर इसको करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा रॉस्कियन ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस ऑफ x इन माइनस x आ जाएगा। ठीक है, 1/2 पे वैल्यू दे रहा है, तो अच्छा कांस्टेंट सभी के लिए सेम वैल्यू देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 यहाँ रख दिया, यहाँ जाएगा a e की पावर आ गया माइनस 1/2। 1/2 की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 इक्वल टू a इंटू e की पावर माइनस 1/2। तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई यहाँ से 0। अच्छा a की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो इसमें उठा के रखेंगे तो रॉस्कियन ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रॉस्कियन ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि a 0 रखेंगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा फॉर ऑल x, सभी x के लिए। कौन ऑप्शन गया, वो ऑप्शन फर्स्ट गया। कोई दिक्कत तो बताइए मुझे, सबको समझ में आ गया, तो फोर्थ भी बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ बोल रहा है लेट y1 y2 बी टू सोल्यूशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे y1 y2 दो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के। ठीक है, ओके लेट कर लेती है। अच्छा इस बात को पता चल गया कि इसका सोल्यूशन है, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है। ठीक है, और a और b क्या है, रियल कांस्टेंट है, और w क्या है हमारे पास, रॉस्कियन ऑफ द y1 और y2 है। ओके डन। एक बात मुझे बताइए, ठीक है, y 0 पे 0 दे रहा है, y 0 पे 0, ये इनिशियल कंडीशन हमारे पास हो गया। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि y 0 पे 0 हमें पॉइंट एक क्लियर ही है, और यहाँ पे एक पॉइंट और का क्लियर होना चाहिए y2 पे, क्योंकि y 0 पे 0 होने मतलब क्या हुआ, y1 0 पे 0 होगा एंड y2 0 पे 0 होगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, इसका मतलब दोनों सोल्यूशन हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम अगर रॉस्कियन ऑफ x निकालें, रॉस्कियन ऑफ 0 पे निकालें तो क्या आएगा, तो y1 ऑफ 0 हो जाएगा, y2 ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y1 डैश 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा y2 डैश 0 हो जाएगा। और रॉस्कियन y1 y2 पे निकाला जाता है, इसलिए हम लिखेंगे रॉस्कियन ऑफ y1 y2 एट 0। क्लियर हुआ, ये मिल गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो y1 0 पे वैल्यू 0 दे रहा है, इस पे वैल्यू 0 दे रहा है, तो इधर हो जाएगा y1 डैश 0 और यहाँ पे हो जाएगा y2 डैश 0। ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो रॉस्कियन मुझे मिल गया 0। तो अगर मुझे ये रॉस्कियन मिल गया 0, तो वो सभी वैल्यू पे 0 पे वैल्यू में दे दिया 0। ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई। ठीक है, अगर ये आ गया तो हम जानते हैं एबल फार्मूला, तो बाई यूजिंग एबल फार्मूला, एबल्स फार्मूला। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कार्ड करने के लिए, ऑप्शन डिस्कार्ड करने के पहले मैं पूरे रॉस्कियन अपना निकाल लेता हूँ, तभी हम सारी बातें डिस्कस कर पाएंगे। तो रॉस्कियन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए नॉट अपॉन, तो उससे वैल्यू रखेंगे तो क्या होता है a1 अपॉन ए नॉट होता है, a1 की वैल्यू a है तो कुल मिला के a x आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन x हो जाता है, कुल मिला के a बना। ठीक है, 0 रखेंगे तो 0 पे वैल्यू क्या देगा, तो 0 पे 0 दे रहा है, मतलब a इक्वल टू यहाँ 0, तो a इक्वल टू 0 रखेंगे तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे,
मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अगर मैं जैसे रॉस्किन ऑफ जीरो रखूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा ई पावर जीरो। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो है तो ई पावर वन हो गया, तो इसका मतलब ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो। अब इक्वल टू जीरो मिला तो सभी वैल्यू के लिए ये सेम देगा, तो इसका मतलब रॉस्किन ऑफ एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, तो रॉस्किन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर ऑल ऑफ एक्स। ठीक है, तो कौन ऑप्शन जाएगा, वो ऑप्शन ए जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं। ओह, ये तो सोल्यूशन का आ गया। कोई नहीं, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। ये वैसे इसका नहीं है, पोर्शन का नहीं है, चलो फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले इसको सॉल्व करूँगा। तो हमारे पास क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश दिया गया एंड माइनस टू एक्स वाई डैश दिया गया और प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो दिया गया। इसको हम क्या जानते हैं कि एक्स इक्वल टू यहाँ पे ए की पावर जेड पुट कर लेना होता है, तो यहाँ से आ जाता है जेड इक्वल टू आ जाता है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स आ जाता है। ठीक है, उठा के रखेंगे तो ये बन जाता है डी इंटू डी माइनस वन बन जाता है, माइनस टू एक्स इसकी वैल्यू हो जाती है, एक्स वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी डी हो जाएगी, और माइनस प्लस यहाँ पे है हमारे पास टू और ये बन गया, और इंटू में चला जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस थ्री डी आ जाएगा और प्लस टू आ जाएगा हमारे पास, और इंटू में क्या आ जाएगा अपने पास वाई आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, एक्चुअली इक्वेशन अगर आप निकालेंगे तो एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका बन जाएगा एम इक्वल टू टू एंड वन। तो यहाँ से सी एफ, और सी एफ ही इसका सोल्यूशन बनेगा क्योंकि पी आई हमारा जीरो है, तो सीधे मैं लिख रहा हूँ वाई ऑफ एक्स जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू ई की पावर एक्स। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मेरे पास कंडीशन दिया गया है, इसी में डेरिवेटिव इसी वक्त निकाल लीजिए। डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना बन जाएगा, जाएगा टू सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू ई की पावर एक्स। अब पहला कंडीशन देखिए, तो बाउंड्री कंडीशन हम लगा रहे हैं, वहाँ से देखेंगे वाई वन, तो वाई वन, तो वाई वन की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास वाई वन है, उसके बाद वाई डैश वन है। ठीक है, उठा के रखेंगे इसमें, तो बताइए क्या बना, तो हो जाएगा यहाँ से वाई वन यानी कि सी वन ए की पावर टू और प्लस सी टू ई, और यहाँ पे लिख लिया है हमने प्लस, यहाँ पे लिख लिया हमने अल्फा, और वाई वन डैश वन है, इस पर डैश पे वन रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास टू सी वन ई की पावर टू प्लस सी टू ई। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास कितना है, इक्वल टू हमारे पास वन है। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका बन जाएगा सी वन ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ई की पावर टू और प्लस हो जाएगा टू ई की पावर टू, यानी कुल मिला के कितना आ जाएगा, अल्फा है सॉरी, तो ई की पावर टू और प्लस अल्फा ई की पावर टू ई की पावर टू, टू ई की पावर टू, ये बन जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं सी टू कॉमन ले लूँ तो सी टू कॉमन ले लिया मैंने, तो हो जाएगा ई प्लस अल्फा ई। ठीक है, इक्वल टू अपने पास कितना है वन, ये पहली इक्वेशन हो गई अपने पास। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें दूसरी इक्वेशन लिख लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी इक्वेशन लिख लेनी है। ओ हो, एक पॉइंट हमने मिस कर दिया, हमने जेड लिखना चाहिए था यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, जेड लिखना चाहिए था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे अगर जेड लिखना चाहिए था, ये जेड होता, ये टू जेड होता, ये जेड होता, तो इसको अगर मैं जेड की रिप्लेस वैल्यू रखता, जेड की रिप्लेस वैल्यू रखता तो ये बन जाता सी वन एक्स स्क्वायर हो जाता और प्लस सी टू एक्स हो जाता। ठीक है, तो इसका जब मैं डेरिवेटिव करता तो इसका डेरिवेटिव बन जाता मेरे पास क्या, इसके बाद डेरिवेटिव बन जाता टू सी वन एक्स और प्लस सी टू हो जाता। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अप्लाई करूँगा तो ये मेरा गलत हो गया, कोई नहीं, चलो फिर से देखो इसको, यहाँ तक समझ में आ गया। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो पहला क्या है वाई वन, ये देखो वाई वन इसी में रखना है। ठीक है, ये इसमें रखना है, तो क्या है वाई वन की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सी वन प्लस सी टू हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अल्फा वाई डैश वन इस पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा टू सी वन और प्लस सी टू हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास वन, सी वन ले लेंगे कॉमन तो क्या मिलेगा वन प्लस टू अल्फा एंड सी टू ले लेंगे कॉमन तो क्या मिलेगा मेरे पास वन प्लस अल्फा इक्वल टू वन, ये मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम लोग बाउंड्री कंडीशन दूसरा अप्लाई करेंगे, तो बाउंड्री कंडीशन दूसरा अप्लाई करेंगे तो वाई टू रखा है, टू रखेंगे तो टू टू जब फोर सी वन। ठीक है, और प्लस टू सी टू आ जाएगा हमारे पास। ओके, प्लस यहाँ पे हमारे पास बीटा है, बीटा, और यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास अभी डेरिवेटिव में रखेंगे तो क्या होगा टू टू जब फोर, फोर सी वन
और प्लस यहाँ पे हमारे पास C2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वल टू कितना है, हमारे पास 2 है। तो इसमें अगर अप्लाई करेंगे हम बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, तो यहाँ से हो जाएगा C1 4 प्लस 4 बीटा, 4 प्लस 4 बीटा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस C2, यहाँ पे देखेंगे अपन क्या बनेगा, तो C2 ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा 2 और प्लस बीटा इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। अब क्योंकि ये दोनों सिस्टम बन गया है, सिस्टम बन गया, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँगा, फॉर्म में लिखना चाहूँगा, तो ये कैसा आएगा, तो इसको अगर मैं लिखूँगा, ठीक है, तो ये बना जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 1 + 2 अल्फ़ा, 1 + 2 अल्फ़ा, 1 + अल्फ़ा, 1 + अल्फ़ा, ठीक है। इधर क्या है 4 + 4 बीटा, 4 + 4 बीटा, और इधर क्या है आपका 2 + बीटा, 2 + बीटा। इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास जाएगा C1 और C2, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास 1 और 2, ठीक है। ये सिस्टम बन गया। और बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसका बोल रहा है ये यूनिक सोल्यूशन, ये क्या बोल रहा है, यूनिक सोल्यूशन है। अगर ये यूनिक सोल्यूशन है तो हम जानते हैं इसका डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको अगर ए मान लिया जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, चाहे अल्फा बीटा कुछ भी हो, ठीक है। अभी पहले ही केस में चेक करना है, अल्फा इक्वल टू -1 और बी इक्वल टू 2 चेक करना है। तो जैसे हम अल्फा इक्वल टू -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो 1 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि कितना जाएगा, -+1 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा, -1। इधर रखेंगे 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो बीटा की वैल्यू 2 रख रहा हूँ मैं, तो बीटा की वैल्यू 2 रखूँगा तो 2 4 2 जाए 8, और 8 4 कितना तो 12 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो 2 2 जो 4 हो जाएगा। आपका जो भी आंसर आएगा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब पहला तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसका पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन चेक करना है आपको। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, -1 रखेंगे तो ये -1 दे देगा, बीटा -2 रखेंगे तो ये -1 दे देगा, ठीक है। और इसमें रखेंगे -1 रखेंगे, बीटा -2 रखेंगे तो -4 दे देगा, और अल्फ़ा -1 रखा मैंने तो ये 0 दे दिया, अल्फ़ा -1 रखेंगे 0 दे देगा हमारा, ठीक है। और बीटा फिर -2 रखेंगे तो ये क्या दे देगा, हमारे पास 0 दे देगा। आपको पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार से चेक करोगे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ में आगे नहीं आ गया, यूनिक सोल्यूशन है तो आपको पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इसका डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जिसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा, और अदरवाइज नहीं। हम इसलिए बताएं क्योंकि 3 मार्क्स में था तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ, अदर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। अब जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया कि y डबल डैश और प्लस p ऑफ x, y डैश और प्लस q ऑफ x इंटू y इक्वल टू 0, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर स्मूथ फंक्शन है, इसका मतलब कंटिन्यूस पक्का होगा। अगर एक कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन है तो आगे बढ़ेंगे, लेट y1 और y2 बी एनी टू सोल्यूशन। तो y1 y2 क्या है, y1 एंड y2 टू सोल्यूशंस हैं, ये सोल्यूशंस हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सोल्यूशन ऑफ ओ डी ई है, ठीक है। लेट रॉस्किन ऑफ एक्स इज करस्पॉन्डिंग रॉस्किन ऑफ एक्स, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। देखना है तो मुझे इसमें से ट्रू हमेशा कौन होगा, ये बाउंड पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि लेट y1 y2 लीनियर डिपेंडेंट, हम दो केस जानते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे। क्या जानते हैं कि अगर रॉस्किन ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है फॉर ऑल एक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि वो y1 और y2 क्या होंगे, y1 और y2 क्या होंगे आपके li होगा, क्या होगा, li होगा, ठीक है। अगर रॉस्किन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स पर हो रहा है, इसका मतलब y1 और y2 क्या होंगे, y1 और y2 LD होंगे। ये दो पॉइंट हम जानते हैं। तो देखो लेट y1 और y2 LD, देन देयर एग्जिस्ट x1 x2 रॉस्किन ऑफ x डज नॉट इक्वल टू, ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर ये इसका सोल्यूशन है तो जाहिर बात है हर एक वैल्यू पर ये सेम वैल्यू देते हैं, तो ये तो अलग अलग दे रहे हैं, वैसे भी नहीं हो सकता। अगर ये li है, li पे 0 नहीं होता है, li पे डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों LD है, LD पे डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं, LD पे 0 होता है। L1 है, y1 और y2 li है, li पे डज नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही बात है। कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ आ गया सबको, ठीक है, आगे बढ़ा जाए इसमें।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है और इसमें क्या बोला जा रहा है कि y1 और y2 सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है कि cos x, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा ए नॉट, और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ए1 होगा, ठीक है। दिस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, ओके डन। अब ये देखो इस इंटरवल पे किसी पे जीरो हो रहा है तो आप जानते हैं ए नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स। तो ये सभी पे एक्स पे देखोगे किसी में ये जीरो नहीं हो रहा है, मतलब ये कंडीशन भी ये क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है, ठीक है। अगर ट्रू कर रहा है तो आगे चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम इसका रॉस्कैन निकालेंगे, तो रॉस्कैन ऑफ एक्स निकाल लेते हैं पहले। रॉस्कैन ऑफ y1 y2 किस पे, जीरो पे निकाल रहा हूँ मैं। जीरो पे निकालूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, हम जानते हैं फार्मूला हमारा क्या होगा, y1 ऑफ जीरो, y2 ऑफ जीरो, y1 डैश ऑफ जीरो, y2 डैश ऑफ जीरो, ठीक है। यहाँ देखो y1 जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 जीरो की वैल्यू √2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी 1, और यहाँ पे आ जाएगी -√2, और यहाँ पे आ जाएगी 2। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√2, ये आ गया, ठीक है। जीरो पे वैल्यू आ गई। अब मुझे इस पे निकालना है मान, ठीक है। इस पे मुझे निकालना है, किस पे निकालना है, मुझे सॉल्व करना है रॉस्कियन ऑफ π/4 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। चलिए कोई नहीं, पहले हम निकालते हैं। तो बाय एबल्स फार्मूला, एबल फार्मूला क्या कहता है हमारा कि रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए1 ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, साइन एक्स है। a2 ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, कॉस एक्स है। डी एक्स है, कॉस एक्स को मान लेंगे टू, ऐसे tan एक्स का लॉग होता है माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, मतलब माइनस में प्लस हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स, लॉग से एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, कुल मिला के ए कॉस एक्स आ गया, तो ए कॉस एक्स आ गया, ठीक है। जीरो पे वैल्यू मुझे पता है, तो रॉस्कियन ऑफ जीरो इक्वल टू ए कॉस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे ए की वैल्यू मिल गई। रॉस्कियन ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी थी, √2, तो ए की वैल्यू मुझे मिल गई 3√2, ठीक है। एक वैल्यू 3√2 मिल गई, हम उठा के रख देंगे। तो यहाँ से रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, ए कॉस एक्स, ए की वैल्यू 3√2, 3√2 लिखेंगे और कॉस एक्स लिख देंगे, ठीक है। मुझे वैल्यू चाहिए π/4 की, तो आ जाएगा 3√2, और कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या कह रहा है, y1 और y2 फॉर्म द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका एक कंप्लीट सोल्यूशन है y1 और y2, ठीक है। तो हमारे पास ये रॉस्कियन दी, अच्छा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम है वैसे ही। पहले हमें क्या निकालना है, रॉस्कियन ऑफ y1 y2 एट किस पे करना है, जीरो पे निकालना है, सीधे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वैल्यू दिया गया है, जीरो दिया गया है, और इस पे दिया गया 1, इस पे दिया गया 1, इस पे दिया गया 1, इसका आंसर आएगा -1, ठीक है। और मुझे एबल्स फार्मूला यूज कर लेना है। एबल्स फार्मूला के अकॉर्डिंग हम जानते हैं ये ए इंटू क्या बन जाता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ से हमारे पास ए नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 है, और हम जानते हैं ए1 की वैल्यू कितनी है, -2x है। उसको अप्लाई करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, और 2x हो जाएगा, और dx हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा, x² आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा। अब इस पे जीरो पे वैल्यू 1 दिया गया, तो 1 इक्वल टू ए इंटू जीरो दे देंगे, तो यानी कि e पर जीरो हो जाएगा, कुल मिला के ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक वैल्यू 1 आ गया, तो रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की पावर x² आ गया। मुझे निकालना है 1 पे रॉस्कियन निकालना है, तो 1 पे निकाल लेते हैं, तो आपका e आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। तो 12वें में हमारे पास ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। यहाँ पे प्लस का 1 नहीं है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो रॉस्कियन ऑफ वैल्यू -1, तो ए की वैल्यू -1 आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस ई आ जाएगा, तो माइनस ई ऑप्शन होगा, ठीक है। माइनस बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। 12वें बी होगा। कहानी समझ में आ गया सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब ये भी सेम उसी टाइप से कुछ क्वेश्चन है, तो ये भी रॉस्कियन पे डिपेंड कर रहा है, एल आई और एल डी पे डिपेंड कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, और इस पर डिफाइंड है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों इसी पे डिफाइंड है, और ये हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। y1 और y2, यहाँ पे एक बात किया गया कि जो सोल्यूशन u1 है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और u2 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 0 है, मतलब ये पॉजिटिव सोल्यूशन है, ये नेगेटिव सोल्यूशन है। और एक बात और दिया गया है मुझे कि u1 ऑफ 0 एंड u2 ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया रहा है, मतलब ये कॉमन सोल्यूशन लग रहा है। मतलब ध्यान से देखो, यहाँ से ये क्या मिल गया मुझे, ये मुझे मिल गया कॉमन सोल्यूशन, कॉमन जीरोस मिल गया। और हमने बताया था कहीं कॉमन जीरो हो जाता है तो उसका रॉस्कियन क्या हो जाता है, उसका रॉस्कियन हमने बताया था जीरो हो जाता है फॉर ऑल एक्स, जिसका रॉस्कियन जीरो हो जाता है। और जिसका रॉस्कियन जीरो हो जाता है वो क्या हो जाते हैं, एल डी हो जाता है,
वो क्या हो जाता है, LD हो जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से निकल के आया। अब चलो यहाँ से समझते हैं। U1 और V2 LI बिल्कुल गलत, क्योंकि वो LD दे रहा है। U1 और LD बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉस्किन ऑफ 0 फॉर दिस ऑल करेक्ट हो जाएगा। रॉस्किन ऑफ डज नॉट इक्वल टू 0 गलत हो जाएगा। तो 14 का B और D करेक्ट हो जाएगा। तो 14 का B और D करेक्ट है, सॉरी B और C। तो सबको समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ, अब यहाँ से अगर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या दिया गया उसको ध्यान से समझिएगा। ये दिया गया हमारे पास cosecant ऑफ x इक्वल टू a इंटू e की पावर a1 यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 dx। ये पॉइंट गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओके डन। तो सारी कहानी, अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो सारी कहानी हमारे पास ए पे डिपेंड करेगी, पॉजिटिव या निगेटिव इस पे डिपेंड करेगी ए, और ए डिपेंड करेगा इन रॉस्किन की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, ध्यान से समझना, तो यहाँ रॉस्किन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ए बी सी अगर पॉजिटिव होंगे तो सभी पॉजिटिव होंगे, आपको पता होना चाहिए। अगर निगेटिव होंगे तो सभी निगेटिव होंगे, अगर जीरो होगा तो सभी पे जीरो ही होगा, है ना। तो पहले ही केस तो ऐसे ही फॉलो बेकार हो रहा है, क्योंकि ए निगेटिव बोला, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव बोल रहा है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि रॉस्किन ऑफ एक्स की थ्योरी ये कहती है अगर रॉस्किन जीरो होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा, तो फॉर ऑल ग्रेटर देन जीरो होगा। किसी एक वैल्यू पे जीरो होगा तो मतलब सभी पे जीरो होगा, किसी एक वैल्यू पे निगेटिव होगा तो सभी पे निगेटिव होगा, अगर एक पे जीरो होगा तो सभी पे जीरो होगा। ये बात कहता है रॉस्किन थ्योरी कहती है ना। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं रॉस्किन ऑफ 1 रखूंगा, अगर यहाँ सोचो मैं 1 रख दूंगा, तो ए इंटू ई की पावर क्या बन जाएगा, तो ई की पावर यहाँ से बन जाएगा आपका 1/3 यानी कि 4/3। तो ई की पावर 4/3 हो जाएगा। इसका मतलब इसी वैल्यू 1 ए है, तो ए इंटू ई की पावर -4/3 इक्वल टू ये ए आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, बस में आ रही है। इसी प्रकार से हमारे पास बी आ जाएगा, बी के फॉर्मेट में ए आ जाएगा, इस तरह सी फॉर्मेट में ए आ जाएगा। मतलब सारी कहानी किस पे डिपेंड करेगी, ए पे डिपेंड करेगी। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देंगे, निगेटिव है तो निगेटिव देंगे। एक ऑर्डर में रहने वाली बात है, तो एक ऑर्डर में रहने वाली बात देंगे। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पैटर्न फॉलो करेंगे, किसी एक पैटर्न को ही फॉलो करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक कॉन्स्टेंट है और वैल्यू इसी पे फिक्स्ड होने वाली है। ठीक है, ओके डन। तो अगर मैं ये देखूंगा, ये और ये देखूं, इन दो पैटर्न को ध्यान से देखो और बताओ कि ऑब्जर्व करके बताओ कि यहाँ पे चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं। ध्यान से देखो, तो ये इसमें हम क्या ले सकते हैं, मतलब अगर एक कॉमन सेंस लगाओ तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, पूरी कहानी हमारी किस पे डिपेंड करेगी। तो ये तो समझ में आ गया कि ये जो हमारा वैल्यू है ये डिक्रीज कर इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारी वैल्यू क्या कर रही है, ये हमारी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो अगर हम ऐसे ही कन्वर्ट कर लें, अगर आप ऐसे ही कन्वर्ट कर लें, हम लोग आपको समझाते हैं आपको। ए इज इक्वल टू, अब क्योंकि इसको समझना है तो ये तो समझ लेते हैं। देखिए ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, तो ये ई की पावर माइनस एक्स और माइनस यहाँ पे प्लस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x³/3 हो गया। इसका अगर मैं ग्राफ देखूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन पर्टिकुलर कुछ वैल्यू से हमारा इंक्रीज भी करेगा, पर्टिकुलर कुछ वैल्यू से हमारा डिक्रीज भी करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि हमारा रॉस्किन जो होता है वो ये तो पॉजिटिव होगा, ये तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम उसी की बात करेंगे, जो पॉजिटिव होगा तो निगेटिव होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो रॉस्किन ऑफ एक्स है तो पूरी तरीके से हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो वो वैल्यू ए बी सी इंक्रीज करेंगे, ये तो वैल्यू ए बी सी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। दोनों में से एक ही कंडीशन पॉसिबल होगी, तो हम क्या ले सकते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर एक पॉइंट तो यहाँ फॉलो करेगा ही करेगा, ये तो ओ बी सी इंक्रीज करेगा, ये तो ए बी सी ए बी सी, ये तो ऐसा होगा, तो ये तो ए बी मतलब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो ये तो ए बी सी इंक्रीज करेगा, ये तो ए बी सी डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें, अगर मान लो हम ए पॉजिटिव ले लें, अगर मान लो हम ये वाला केस लेकर चलते हैं, तो कोई भी वैल्यू जूम कर सकते हो आप, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराओगे तो सभी वैल्यू क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगी। अगर निगेटिव लेकर मतलब ऐसे भी लेकर चलोगे तो भी आप कोई भी पॉजिटिव जूम कर सकते हो,
तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे दोनों वैल्यू सारी वैल्यू क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन तो वैसे भी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये देखो ध्यान से, इसमें देखो अगर मैं देखूँ तो ए इज ग्रेटर देन, ए इज लेस देन बी है और पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। और बी देखो बी इज ग्रेटर देन सी है, तो यहाँ पे देखोगे बी इज ग्रेटर देन सी है। ये किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई बढ़ रहा है तो कोई घट क्या है, घट रहा है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगा, तो ये तो बढ़ेंगे तो दोनों तीनों बढ़ेंगे, तो घटेंगे तो ऐसे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन ऑप्शन करेक्ट होगा, बी और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बस क्वेश्चन में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका देख लेते हैं, ये भी गलत जगह क्वेश्चन आ गया, यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में, आपको मैं थ्योरी बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि इसमें नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक थ्योरी कहती है कि अगर हमारे पास y1 y2 y3 y1 y2 y3 कोई भी है, कोई तीन सोल्यूशन है, आर सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर मान लो ये है, ठीक है, तो याद रखो कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी एक इसका सोल्यूशन होगा। इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 y2 y3, वो भी क्या होगा, इज अ सोल्यूशन, वो भी सोल्यूशन होगा। और इनके जो कॉफिशिएंट होंगे, कोफिशिएंट ऑफ y1 इनके y1 और y2 y3 के सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y1 y2 एंड y3, वो कितना होगा, वो आपका 1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पर हम का काम करने वाले हैं। तो इसका कोफिशिएंट बात करेंगे हम, y1 का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, तो c1 है और +1 है। y2 कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, c2 है और -c1 है। y3 कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, -c2 है। तो यहाँ से देखोगे c2 खत्म, c1 खत्म, 1 आ गया। इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर यहाँ से देखोगे कोफिशिएंट, तो c1 और -c1 निकला, c1 और -c1 निकला। यहाँ से कोफिशिएंट देखोगे तो c2 और -c2 निकला, भाई मल्टीप्लाई करने के बाद देखा जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा, 1 आना चाहिए, ये नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से देखोगे अगर आपका, तो यहाँ से क्या निकलेगा, c1 और -c1 हुआ, और यहाँ से देखोगे तो आपका c2 -c2 हुआ, और यहाँ पे देखोगे c3 -c3 हुआ। इसमें भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ से देखोगे c1 -c1 हुआ, प्लस c2 -c2 हुआ, और प्लस हुआ 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आपका आ गया, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखा जाए 17 में 2 ऑप्शन करेक्ट हुए, ए और डी। क्लियर हो गई कहानी आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। हमारे पास क्या है, द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर द सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, इसको छोड़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का है। तो आई थिंक मैंने पहले डिस्कस कर लिया होगा, नहीं होगा तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आया है कि एक्स वाई लेट y1 ऑफ एक्स ए भी एक सोल्यूशन है, y2 ऑफ एक्स ए भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। और देखते हैं, ये दो फंक्शन हमारे पास गिवन है, और ये कह रहा है कि y1 ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, y2 ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ एक्स है। इसको लिखते हैं, ठीक है। फिर बोला है दो हमारे पास क्या है, इसके एलाई सोल्यूशन होंगे, इस वाले के। अगर एलाई सोल्यूशन होंगे तो हम जानते हैं कि एलाई सोल्यूशन किसी एक कंडीशन बेस पे होता है कि उसका अनरियल नंबर पे चेक करना है, ठीक है। ओके डन, चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि द रॉस्कियन ऑफ एलाई सोल्यूशन कब होता है, जब उसका रॉस्कियन द जनरल इक्वल टू 0 रहे। और अगर ये बोल रहा है द अबव दिस रॉस्कियन ऑफ रॉस्कियन है इक्वल टू 0, इसका रॉस्कियन, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब कौन सिचुएशन ट्रू होगी और कौन सिचुएशन फॉल्स होगी, इस बात को समझते हैं, ठीक है। एक बात हमें पता चल गई कि y1 और y2 क्या है, सोल्यूशन है इसके। अगर y1 और y2 इसका सोल्यूशन है, एलाई सोल्यूशन तभी चेक करो जब इसका सोल्यूशन है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा इसका। ये दोस्तों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन करने के लिए c1 y1 ऑफ x हो जाएगा, प्लस c2 y2 ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिलेगा कि c1 ऑफ, ठीक है, c1 ऑफ x क्यूब हो जाएगा, y1 ऑफ x की वैल्यू x क्यूब है, और प्लस c2 यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ x हो जाएगा, इसको तो आपको मिल जाएगा 0। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गया होगा।
यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है इसलिए दो केस बना लेंगे हम। केस बनाएंगे, पहला केस बनाएंगे कि इफ़ जब मेरा एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब और ये बन जाएगा सी टू एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स क्यूब कॉमन, सी वन प्लस सी टू हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो पे क्या मानेंगे, ठीक है। और अगर हम चेक कर रहे हैं किस पे, नेगेटिव के लिए चेक कर रहे हैं तो एक्स लेस देन जीरो पे चेक कर रहे हैं तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस सी वन हो जाएगा, सी वन एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस का सी टू एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब ये भी हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका कि सी वन प्लस सी टू एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर हो गया, ये रहेगा माइनस, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो मैं यहाँ से सी वन और सी टू वैल्यू निकालूंगा और सिमिल्टेनियस इक्वेशन है, मतलब कि ये देखा जाए तो यूनिट सोल्यूशन डिजीज कर रहे हैं, इसका मतलब सी वन और सी टू क्या होंगे, तो सी वन सी टू यहाँ से हो जाएगा आपका जीरो। अगर सी वन सी टू यहाँ से जीरो हो जाएगा और इसका मतलब हुआ सी वन सी टू जैसे जीरो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे सोल्यूशन होंगे, तो ये एल आई सोल्यूशन होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर कर दें और अगर उनके सी वन और सी टू सभी कॉम्बिनेशन क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम जानते हैं वो कैसा सोल्यूशन होता है, एल आई सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, वो एल आई सोल्यूशन कहलाएगा। तो हेंस सी वन एंड सी टू आर एल आई, सॉरी सी वन और सी टू बोल रहा हूँ, वाई वन और वाई टू, वाई वन और वाई टू आर एल आई सोल्यूशन, इसका क्या होंगे, एल आई सोल्यूशन होंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है कि अगर कोई दो सोल्यूशन y1 और y2 हैं, अगर वो एल आई सोल्यूशन तभी होंगे जब इनका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन करूँ, और लीनियर कॉम्बिनेशन करूँ और ये हमारे पास क्या आ जाए, इनके जितने भी C1 और C2 जितने भी कांस्टेंट होते हैं अगर वो सभी जीरो हो रहे हैं तो इसका मतलब एल आई सोल्यूशन होता है। अगर उनमें से कोई एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो हो रहा है, कोई एक भी कांस्टेंट, तो होता है एल डी सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को फॉलो कराया मैंने, तो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन कराया, यहाँ से C1 और C2 निकाला, और जैसे C1 और C2 निकाला तो यहाँ से देखा दोनों जीरो आ गए, तो इसका मतलब क्या होंगे, ये एल आई सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर एल आई सोल्यूशन होगा तो पहला पी वाला तो क्या होगा, करेक्ट हो गया, पी वाला क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के लिए, बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, तो पी इज ट्रू, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, क्यू की बात करते हैं। क्यों बोला है, रास्कियानोफ, ठीक है। तो रास्कियानोफ y1 एंड y2 इक्वल टू क्या होता है, वो क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है भाई, y1 ऑफ x इंटू d2 dy2 अपॉन dx माइनस y2 ऑफ x इंटू dy1 अपॉन dx, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ ना, क्या हुआ कि y1 ऑफ x, ठीक है, y2 ऑफ x, ये हुआ dy1 ऑफ x यानी कि y1 डैश हुआ, y1 डैश ऑफ x यानी y2 डैश ऑफ x, इसका मतलब यही तो निकल के आया, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि y1 ऑफ x इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब और y2 ऑफ x इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ x, ठीक है। इसमें उठा के रख देते हैं, और जैसे इसमें उठा के रखेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो इसका एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे पहले एक्स क्यूब ही रखेंगे, एक्स क्यूब रखेंगे, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y1 डैश यानी कि एक्स क्यूब का डैश करेंगे यानी 3x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे तो डैश करेंगे इसका। तो दो तरीके से बात कर लेते हैं ना, एक पॉजिटिव के लिए बात करते हैं, एक नेगेटिव के लिए बात करते थे, इसके दो तरीके बता देते हैं, एक्स क्यूब बनाते हैं, इसके दो फंक्शन बनाते हैं, एक्स क्यूब बना लेते हैं इफ़ एक्स लेस देन ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, और माइनस एक्स क्यूब कर देते हैं इफ़ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अभी हम ले रहे हैं एक्स क्यूब, तो पूरी कहानी चल रही है पॉजिटिव की कहानी चल रही है, एक्स क्यूब, और यहाँ पे ले लिया हमने एक्स, क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि दोनों रो दोनों कॉलम सेम, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब ये चला किसके लिए, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के लिए निकल के आया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दूसरे केस के लिए बात करूंगा, अब दूसरे केस की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा,
यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 3x² आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3x² आएगा। फिर वही कहानी आ गई है, ठीक है। तो फिर ये क्या देगा हमारे पास, जीरो देगा, ये भी देगा फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रॉस्कियन ऑफ y1 और y2, ठीक है, इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब क्यों भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। ये तो हमारा कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब जो होगा इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, यानी कि बोथ करेक्ट, पी एंड क्यू दोनों करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। बताओ समझ में आया नहीं आया, आगे आपको इजी लगा होगा, टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है कहानी, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास क्या है कि दोनों स्टेटमेंट, मतलब एक क्वेश्चन से दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बोला, लेट y1 और y2 बी द रॉस्कियन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ y1 और y2। अगर एल आई सोल्यूशन है तो हम जानते हैं एल आई सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, एल आई सोल्यूशन जब भी दे दे तो जान लो रॉस्कियन डज नॉट इक्वल टू जीरो होने वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन, पहला क्वेश्चन से क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ रॉस्कियन y1 एंड y2 इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा जी, अच्छा रॉस्कियन ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो तो समझ में आ गई, ठीक है। इसका निकल के क्या आएगा, तो y1 निकल के आएगा, y2 निकल के आएगा, y1 डैश निकल के आएगा, y2 डैश निकल के आएगा। ये सॉल्व क्या होगा, तो ये आ जाएगा y1 y2 डैश और माइनस y2 y1 डैश, ये निकल के आएगा। ये क्या रहने वाला है, डज नॉट इक्वल टू जीरो रहने वाला है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि y1 और y2 इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 डबल डैश प्लस पी ऑफ एक्स y1 डैश और प्लस क्यू ऑफ एक्स y1 इक्वल टू जीरो। ये प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं, y2 डबल डैश प्लस हमारा लेक्चर देखो जाके, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। इसमें y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें y2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y1 डबल डैश, ठीक है, और माइनस इसमें किससे करेंगे, y1 से करेंगे, ठीक है। तो इसमें y2 से करेंगे, ठीक, y1 से करेंगे तो हो जाएगा y1 y2 डबल डैश, ये बनेगा, और ये बनेगा आपका प्लस पी ऑफ एक्स, इस पे करेंगे, इस पे करें y2 से, ठीक है, तो y2 y1 डैश, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा y1 y2 डैश इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई कहानी, ठीक है। हमने क्या किया, ये मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया। हमने क्या किया, इस y2 को इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिया और a1 को इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं माइनस रॉस्कियन ऑफ एक्स, इसको रॉस्कियन ऑफ y1 y2 है ना, इसको क्या बोल सकते हैं माइनस रॉस्कियन, इसका डेरिवेटिव है ये, ठीक है, तो माइनस का रॉस्कियन डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ओके। तो पूरी कहानी हमारी समझ में आ जाएगी यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये मेरे पास होता है माइनस रॉस्कियन ऑफ एक्स होता है, तो इसमें रख देंगे, पुट अप कर देंगे वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास y2 y डबल डैश y1 डबल डैश, ठीक है, और माइनस y1 y2 डबल डैश, और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास p ऑफ एक्स इंटू रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से एक सौ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम दे, तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बन गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ एक्स इंटू रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू, रॉस्कियन ऑफ किसका होगा, y1 y2 होगा, जाहिर बात यहाँ y1 और y2 लिख दो यार, समझ में ज़्यादा आ जाएगा आपको। तो मिल जाएगा आपको y1 और यहाँ से y2 मिल जाएगा, और इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, इक्वल टू ये माइनस के हो जाएगा प्लस में, मतलब कि माइनस हो जाएगा प्लस में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y2 y1 डबल डैश माइनस y1 y2 डबल डैश, कौन सा ऑप्शन जा रहा है इसका, y2 y1 डबल डैश y1 y2 डबल डैश, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेट y1 इक्वल टू एक्स है, y2 यहाँ पे मिस्टेक, अगर दोनों सेम दे देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम दूसरा उठाएंगे, x एक पावर 2x ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में x एक पावर 2x होना चाहिए था, तब सही रहेगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये होना चाहिए था, तो पी एक्स ऑफ एक्स क्या बनेगा, यहाँ से पी ऑफ एक्स बन जाएगा y2 इंटू y1 डबल डैश माइनस y1 इंटू y2 डबल डैश अपॉन रॉस्कियन ऑफ y1 कामा y2, ये बन गया।
अब यू कमा y2 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो पहले ये दे रखा है हमें, तो इसी में वैल्यू रख दीजिए। हमें p0 वैल्यू निकालनी है, तो p0 वैल्यू निकाल लेते हैं। y2 पे 0 वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो काम खत्म, ये 0 हो गया, काम खत्म हो गया, पूरी तरीके 0 हो गया। माइनस y1 पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 1 इंटू y2 का डबल डैश करेंगे, अब इसका फर्स्ट, इसको सेकंड मानो, इसका डबल डैश कर लो, तो इसका डबल डैश करेंगे क्या होगा, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड छोड़कर फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा, और इंटू पर 2x, इसका फिर से मान लेंगे फर्स्ट, इसको फिर से मान लेंगे सेकंड, इसको अप्लाई कर देंगे तो y2 डबल डैश आ जाएगा। तो y2 डबल डैश निकाल रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, पहले ये y डैश आया हमारे पास, y2 डबल डैश चाहिए आपको, तो y2 डबल डैश क्या बनेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, क्या आएगा, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो हो जाएगा 4x प्लस 2, ठीक है, e पावर 2x, इसका कर देंगे तो 2 e की पावर 2x आ जाएगा। अब क्या रख देंगे, जहाँ x1 0 रख देंगे तो ये तो 0 यानी 2 बचेगा, और यहाँ से बचेगा 2, 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो हम लगे 4 आएगा, 4 आ गया अपॉन, समझ में आ रही होगी बातें पूरी, ठीक है। तो हमें 0 पे काम करना है, तो सीधे हम वैल्यू डेरिवेटिव करके साथ में 0 भी पुट करते चलो, तो आपको क्लियर होता चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे x है, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो y1, अब देखो y1 अब जैसे एक बार 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जैसे y2 डैश रखेंगे, ठीक है, y2 डैश का मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 e की पावर 2x, ठीक है। अब इसमें 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, y1 पे 0 रखेंगे 1, तो 1 माइनस 1 इंटू 1 इन 1 हो जाएगा, माइनस इस पे रखेंगे तो अप्लाई करेंगे 0, तो कल काम खत्म, 0 ही हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -4 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा -4, कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा इसका। तो सेकंड वाले का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई खास आपको काम नहीं करना था, इसी क्वेश्चन से, यानी कि जो हमने फर्स्ट पार्ट लगाया था उससे सेकंड पार्ट हमारा बन गया था, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग y1 एंड y2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है p और q कैन बी डिटरमाइंड ऑन क्लोज इंटरवल -1, एंड सच दैट y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x गिवन टू LI सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये LI सोल्यूशन है। LI सोल्यूशन होने का मतलब हुआ कि इनका रॉस्कियन जो होगा, रॉस्कियन ऑफ y1 और y2, रॉस्कियन ऑफ y1 और y2, y1 एंड y2 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो अपने पास कहानी क्या निकल के आती है, अपने पास कहानी निकल के आती है कि y2 डबल डैश प्लस p ऑफ x y डैश प्लस q ऑफ x इंटू y इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसका ये सोल्यूशन है, ये भी कहानी, ये इतनी चीज़ दी गई है। अब मुझे क्वेश्चन में काम करना है। LI सोल्यूशन है तो जाहिर बात है रॉस्कियन डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और LI सोल्यूशन में एक तो ये हो गया रॉस्कियन डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक ये आप कौन कर सकते हैं, या फिर आपका काम क्या कर सकते हैं, LI की बात कर रहा हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका लीनियर कॉम्बिनेशन में, लीनियर कॉम्बिनेशन करो 0 रख दो, तो जो C1 और C2 हो वो क्या रहे, दोनों ही 0 होने चाहिए, मतलब C1 y1 और प्लस C2 y2 इसको टू 0 रखूँ, तो यहाँ जो C1 और C2 आए दोनों ही क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो भी मैं इसको क्या बोलूँगा, LI सोल्यूशन बोलूँगा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए, अब आपको बाई ऑप्शन चेक करना है कि कौन कौन ऑप्शन इसमें ट्रू हो सकता है, कौन ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है, फॉल हो सकता है। चलिए मैं पहला ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। मैं रॉस्कियन मेथड से लगाऊंगा, डज नॉट इक्वल टू 0 वाला मेथड लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी लगेगा रॉस्कियन ऑफ y1 एंड y2 पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए अप्लाई करिए, x साइन x कॉस x, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x कॉस x प्लस साइन x, डेरिवेटिव करना होता है इसका, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x। अप्लाई करिए तो हो जाएगा x, और ये हो जाएगा आपका माइनस का है ये, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और माइनस x कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा कॉस x हो जाएगा इंटू साइन x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स माइनस कॉस x हो जाएगा, माइनस तो इंटू साइन x हो जाएगा, ये मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये मुझे मिलेगा, और ये हमारे पास क्या होगा, LI सोल्यूशन होगा नहीं होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें x और 0 रखेंगे तो ध्यान से देखो कि 0 हो रहा है, क्योंकि x जो बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है -1 से +1,
मतलब किसी वैल्यू पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप देखो ध्यान से, ध्यान, इन -1 और +1 के बीच में जीरो आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। जैसे जीरो रखेंगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि फॉर x इक्वल टू जीरो के लिए रॉस्कियन y1 और y2 क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और डजनॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डजनॉट इक्वल टू जीरो चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव से मतलब नहीं, बस जीरो नहीं होना चाहिए था। जीरो मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहला ऑप्शन तो डिस्कट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से मुझे दूसरा ऑप्शन चलना है, बी ऑप्शन लेकर चलना है, बी ऑप्शन भी लेकर चलना है। y1 और y2 किसी वैल्यू के लिए जीरो नहीं होना चाहिए था, बात समझ आ रही है, फॉर ऑल था। अब यहाँ पे बात करते हैं तो x e की पावर x आया, ठीक है, साइन x आया, ओके। उसके बाद फिर मेरे पास क्या है, इसका डेरिवेटिव यानी कि 1 प्लस एक्स ई की पावर x आया, इसका डेरिवेटिव यानी cos x आया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x ई की पावर x cos x आया, ओके। और माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा साइन x इंटू ई की पावर x आया, और माइनस एक्स ई की पावर x साइन x आया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं जीरो अप्लाई कर दूँ एक्स जगह पे जीरो, तो भी ये भी जीरो हो रहा है, ठीक है, ये भी जीरो हो रहा है, मतलब एफ फॉर एक्स इक्वल टू जीरो के लिए रॉस्कियन ऑफ y1 और y2 क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। ये दो पॉइंट समझ में आ गए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अब चलता हूँ तीसरे पॉइंट की ओर, तो तीसरे पॉइंट को लेकर चलता हूँ मैं आपको, जैसे ये मुझे मिला, इसका क्या देखते हैं, पहले इसको चौथा चेक कर लेते हैं, क्योंकि गेट में पूछा गया तो एक ही ऑप्शन में से कोई करेक्ट है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। चौथा चेक कर लेते हैं, क्योंकि तीसरा हमारे अकॉर्डिंग क्या है, सही है। तो हो सकता है तीसरा सही हो सकता है दूसरा सही हो, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं अपने आप ही चौथा चेक करता हूँ, चौथा पहले चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चौथा क्या है भाई, एक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स मेरे पास है, उसके बाद 2x है हमारे पास, उसके बाद माइनस साइन एक्स हमारे पास है। अप्लाई कर लिए रॉस्कियन, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2x कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, जीरो पे देखो, जीरो पे भी जीरो हो रहा है, इसका मतलब हमने देखा कि फॉर एक्स इक्वल टू जीरो पर डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिला, जीरो मिल रहा है, इसका मतलब भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा, करके देख लो, तीसरा ऑप्शन होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो इस तरीके से आपको करना था। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसका, तीसरा ऑप्शन जाएगा। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ये क्लियर हो गया, अब आगे देखते हैं क्या बोला है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सोल्यूशन इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होना चाहिए, मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसका सोल्यूशन कब होगा, जब वो होमोजीनियस लीनियर होमोजीनियस सिस्टम होगा। नॉन होमोजीनियस के लिए आई थिंक डाउटफुल है, लेकिन लीनियर होमोजीनियस के लिए तो पक्का होगा कि होमोजीनियस के लिए पक्का होगा कि सोल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन नॉन होमोजीनियस के लिए हम बात कर सकते हैं कि मे और मे नॉट भी बात कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें किसका ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि नॉन होमोजेनियस के लिए क्या होता है, मे और मे नॉट भी होता है। नॉन लीनियर होमोजेनियस से नॉन लीनियर, इसका मतलब लीनियर होमोजेनियस होना चाहिए। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सबको समझ में आ गया, थ्योरी है तो सिंपल इसकी थ्योरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं लेकर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ द इज नॉट एलाई सोल्यूशन, इनमें से बताना है कि एलाई सोल्यूशन ऑफ, और इसका एलाई सोल्यूशन नहीं है। तो पहले ये समझते हैं ये क्या है। इसमें हम देखते हैं कि ए नॉट मेरे पास क्या है, ए नॉट ऑफ एक्स हमारे पास दिया गया 1, और ए वन ऑफ एक्स हमारे पास है 0, ठीक है। तो रॉस्कियन ऑफ एक्स इक्वल टू आएगा ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए वन अपॉन ए नॉट होता है, यानी कि 0/1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, कुल मिला के आया ए, क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। तो रॉस्कियन ऑफ ए आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या होगा। एलाई सोल्यूशन तब हो सकता है जब जो मेरा ए हो ना वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बस सिंपल सी बात मैं ये करूँ कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो आपका आंसर आ गया। अब कैसे पता चलेगा वो ध्यान देते हैं, चलिए देखते हैं। रॉस्कियन ऑफ साइन 3x, ठीक है, साइन 3x माइनस कॉस 3x, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे 3 कॉस 3x, 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x
इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 3 cos 3x इंटू साइन 3x प्लस 3 साइन स्क्वायर 3x, ठीक है, माइनस 3 cos 3x इंटू साइन 3x, ठीक है, और माइनस में प्लस हो जाएगा 3 cos स्क्वायर 3x। ये हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3 मतलब नॉन जीरो आ गया। नॉन जीरो आ गया मतलब हमें क्या चाहिए, एलआई सोल्यूशन चाहिए था, ठीक है। तो नॉन जीरो आ गया यार, तो ये तो सारे वैल्यू पे नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें क्या होगा, करेक्ट हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। लेकिन क्या एलआई सोल्यूशन मुझे नॉट बताना है, तो इसका मतलब ये एलआई सोल्यूशन है, ये एलआई सोल्यूशन हमारे पास है, तो इसको बात खत्म करो। ये हमारे पास एलआई सोल्यूशन है या नहीं, तो ये साइन 3x है, ये साइन 3x प्लस कॉस 3x है, ये भी हमारे पास एलआई सोल्यूशन है। हम सीधे चेक कर रहे हैं, हमने आपको एलआई सोल्यूशन चेक करना सिखाया था वहाँ से, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ तो हमारे पास एलआई सोल्यूशन नहीं है, ये हमारे पास कॉस 3x है, इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, एलआई सोल्यूशन है, ये भी हमारे पास क्या है, एलआई सोल्यूशन है। अब इसके हम बात कर लेते हैं, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड है, बिल्कुल है। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ, करके देख लेना आप, ठीक है। ये दोनों तो होगा, क्यों, इसी बेस पर हमारा ये है या इसी बेस पर हमारा ये है, तो पहला के बेस पर हमारा बी और डी है, तो दोनों तो एलआई सोल्यूशन कहलाएंगे, तो सी ऑप्शन बचा जो एलआई नहीं होगा। फिर मैं प्रूव करके बताता हूँ कि एलआई कैसे नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। साइन 3x, ठीक है, और ये क्या है, साइन 3x इंटू कॉस 3x, इधर आएगा 3 cos 3x, इसमें क्या आएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये जब फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करूंगा, तो इसको अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3 माइनस का साइन स्क्वायर 3x और प्लस 3 कॉस स्क्वायर 3x, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा, 3 ले लेंगे कॉमन, 3 ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 3 ले लिया कॉमन, इससे कोई मतलब नहीं है, हाँ ले लो कोई कॉमन, इससे कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब 3x हो जाएगा और प्लस 3 साइन 3x हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर 3x हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा माइनस, यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से आएगा साइन 3x आ जाएगा और 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर 3x हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया 3 साइन क्यूब 3x आ गया। अब यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 0 रख दें, अगर हम x इक्वल टू क्या रख दें, 0 रख दें, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एल डी होगा, एल आई नहीं होगा, क्योंकि एल डी क्या था कि एल आई क्या था कि सभी वैल्यू पे डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये बात गलत हो गई, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स होंगे, क्योंकि हमें नॉट एल आई बताना था, तो यही नॉट एल आई है। सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। आगे देखते हैं, ओके ओके। क्वेश्चन क्या बोला, पहला सोल्यूशन, ये दूसरा सोल्यूशन है, और ये दोनों इज बी द सोल्यूशन। तो हमारे पास इसको एक 5x नाम दिया इन्होंने, एक 5x दिया, चलो y1 इक्वल टू हमारे पास 5x हो गया, और y2 इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, साइन x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये दिया गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि ए नॉट ऑफ x इक्वल टू कितना दिया गया, 1, और यहाँ से मुझे मिलेगा a1 ऑफ x इक्वल टू कितना मिलेगा, -2xy -2x, ठीक है। अब यहाँ से मुझे रॉस्कियन ऑफ x की बात कर लेता हूँ मैं, तो रॉस्कियन ऑफ फाई और साइन क्या मिलेगा वो लिख लेते हैं। पहले बताओ, 5 वैल्यू 1, 0 पे चेक कर रहा हूँ तो 0 भी लिख दो, 5-0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 1 1, इसकी वैल्यू कितनी है 2, आंसर कितना है 2 -1, यानी कि आंसर कितना है 1, ठीक है। हमें चाहिए रॉस्कियन ऑफ x, हमें पता है क्या होता है, a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस a1, a1 की वैल्यू कितनी हमारे पास, a1 की वैल्यू है -2x अपॉन a नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 dx, माइनस में प्लस हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से आ जाएगा a इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, 1 है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो जहाँ हम रॉस्कियन है वहाँ 0 अप्लाई करेंगे, तो रॉस्कियन ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा a, ठीक है। इसका मतलब a इक्वल टू कितना आ गया 1,
a = 1 रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास log ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा, log ऑफ x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा e⁻x² आ गया। ठीक है, मुझे वैल्यू किस पे चाहिए, 1 पे वैल्यू चाहिए, तो log ऑफ 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो चौथे के यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। बोलो समझ में नहीं आया, आ गया, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने वाला है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं IVP और IVP डिस्कस करने वाले हैं और BVP डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इस पर बेहतरीन लेक्चर होने वाला है IVP और BVP पर, इसलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।